नमस्ते अमेरिका। फाइनली अनुपमा को ये बोलने का मौका मिल ही गया। फाइनली वो अमेरिका पहुंच ही गई और जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा उसने अमेरिका को नमस्ते कह दिया। और तो और खुशियों की चाबी भी मिल गई। अब इस चाबी से वो अपनी किस्मत का ताला खोल पाएगी कि नहीं, चलिए यही बताएंगे आज आपको हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए, अनुपमा अमेरिका पहुंच ही गई और उस क्रोमा वाले अमेरिका को उसने नमस्ते कह दिया। मैंने राज खोल दिया। हाँ, एक्चुअली ये पूरा क्रोमा है। लग नहीं रहा था आपको कि पीछे कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा लग रहा है? वो सच में अमेरिका नहीं पहुंची है, लेकिन ये तकनीक की मदद से अमेरिका पहुंच गई है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसे है कि घर बैठे भी इंसान अमेरिका में बैठा हुआ ऐसा लग सकता है। हाँ, बहुत लोगों को ये पता भी होगा और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। लेकिन खैर, जो भी है, कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मजा तो आएगा ही आएगा। अब अमेरिका जैसे पहुंची अनुपमा, मनीष जी ने बोला भी कि चलो मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूं, लेकिन अनुपमा ने कहा कि यहाँ तक अकेली आई हूँ तो आगे भी अकेली पहुँच ही जाऊँगी। और फिर बाद में वहाँ उसको सेंटा क्लॉज मिला। सेंटा क्लॉज के साथ बच्चे खेल रहे थे, उसको अपनी बेबली की भी याद आ गई। लेकिन मेरे मन में सवाल यह है कि बेबली की याद आई, लेकिन उस वक्त वो बातें याद क्यों नहीं आई जब अनुज उस पर आरोप लगा रहा था? तब वो क्यों नहीं बोली कि बेबली के कारण ही तो ये एक्सीडेंट हुआ था? लेकिन नहीं, आरोप सहती रही। अनुपमा को यह भी तो बोलना चाहिए था कि जिस शाह परिवार को इतनी गालियां दे रहे हो, उस शाह परिवार के बेटे ने ही तो अनुज की जान बचाई थी। खुद गोली खाकर मर गया और अनुज को बचा लिया। वो सब बात उसको वहां बोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बोली अनुपमा। चुप रही ताकि वो अमेरिका जा सके, ये ट्विस्ट ला सके। तो खैर, अमेरिका पहुंच गई अनुपमा। चलो, अच्छी बात है। अब खुशियों की चाबी भी मिल गई है। हाँ, सेंटा क्लॉज ने उसको खुशियों की चाबी दे दी है, क्योंकि वो तो बेबली को याद करके रो रही थी। तो सेंटा क्लॉज ने उसको चाबी देकर खुश कर दिया। लेकिन ये चाबी आगे पता नहीं काम आएगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहुंची उस दुकान पे, उस जगह पे जहां पर उसको काम करना था। टैक्सी वाले को जैसे तैसे समझा बुझा के, थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के वो पहुंच ही गई। लेकिन पहुंचने के बाद पता चला कि जहां उसको काम करना था वो जगह तो बंद है, कानूनी नोटिस लगी हुई है। तो अब बेचारी यहाँ वहाँ घूमती रही। अब एक गुंडा उसके पीछे पड़ा है और अब आगे ये होने वाला है कि अनुपमा को वो किसी तरह से पटा कर या डरा कर या धमका कर कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके साथ बहुत बुरा होगा। उसका पर्स चोरी हो जाएगा, उसका सामान चोरी हो जाएगा। वो आगे देखे वाली झलक देखकर मुझे ना क्वीन वाला वो सीन याद आ गया, जब कंगना रनौत का बैग छीनने की कोई कोशिश करता है तो कंगना रनौत कैसे बैग छोड़ती नहीं है और बाद में जूझती है, चिल्लाती है, लेकिन बैग नहीं देती है। लेकिन यहाँ अनुपमा के साथ ऐसा नहीं होगा, अनुपमा को देना ही पड़ेगा। लेकिन शायद अनुपमा थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी, इसके कारण उसके पास से सामान, पैसा सब चोरी हो जाएगा। शायद पासपोर्ट भी चोरी हो जाएगा। अब बेचारी अनुपमा करेगी तो क्या करेगी? खैर, अब गई है तो किस्मत भी तो कुछ तो काम करेगा ना। तो उसकी किस्मत से वो ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहाँ उसको काम भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा और वो अमेरिका में सेटल हो ही जाएगी। हाँ, तो अमेरिका पहुंच गई अनुपमा और वहां सेटल होने के लिए ही पहुंची है। लेकिन फिर बाद में कहानी में ट्विस्ट तो आने ही वाला है। लेकिन ये 2 दिन में न कापड़ियाज दिखे न शाह दिखे, है ना। बहुत लोग बोल रहे थे मुझे मैसेज करके कि पहले ऐसे लग रहा था कि अनुज और अनुपमा अगर अलग हो जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 2 दिन से अनुज की कमी उनको महसूस ही नहीं हुई, है ना। मुझे लगता है अनुज का घर नया बन रहा होगा, इसीलिए अनुज और उसकी फैमिली को अभी दिखाया नहीं है। दिखा देंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो अनुज आ ही जाएगा स्क्रीन पर वापस। तब पता चल ही जाएगा कि वो कहाँ है, किस सिचुएशन में, वही घर में रह रहा है या दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं, सब पता चलेगा। हाँ, और जैसे जैसे हमको भी पता चलेगा ना, हम आपको बता ही देंगे। आपको बस देखते रहने हमारे वीडियोस। और हाँ, एक बार फिर बोलता हूँ, आप सबसे एक बार फिर विनती है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर अनुपमा की तरह मैं आपको बोलूँगा, जय श्री कृष्ण।